हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है, मैथ्स की क्लास होगी, जिसमें यहाँ पर आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराएंगे जो आपके प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। और जो ज़्यादातर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाले हैं, तो पूरी क्लास को एंड तक जरूर देखेंगे। एक देखेंगे यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन, यहाँ पर आपका यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 5, 7, 8, 3, 7। ये आपका एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसकी पावर है 1, 3, 4, 3, 2। यहाँ पर 2 ना हो, यहाँ पर 3 है। ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, इसमें पूछ रहा है आपसे इकाई अंक बताना है। क्या बताना है? इकाई अंक। इकाई का अंक बताना है। कैसे बताएंगे? इकाई अंक। इसमें आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखेंगे आपको क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में। क्या करना होता है, सबसे पहले आपको जो पावर लिखी हुई है, टोटल आपकी पावर कितनी लिखी है, आपको इकाई अंक, इसमें इकाई अंक आपका क्या है, 7 इकाई है ये, फिर आपका दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 इस तरीके से होता है। लेकिन आपको हमें बताना है इकाई अंक, लेकिन इकाई अंक तो आपको 7 यहाँ पर है, लेकिन इसकी पावर इतनी बड़ी है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? तो देखेंगे, जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर बताते हैं, 2 की पावर जैसे 3 लिखी हुई है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी इकाई अंक हमारा कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। लेकिन इसकी 7 की पावर इतनी ज्यादा है, तो यहाँ पर किस तरीके से सॉल्व करना है, चलिए हम ये आपको बताते हैं। यानी कि जैसे किसी की पावर आपकी इतनी बड़ी पावर होगी, तो इतनी बड़ी पावर है, तो यहाँ पर इसकी पावर में क्या करते हैं हम लोग, 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से काटेंगे अगर, तो चलिए यहाँ पर हम 4 से इसको डिवाइड करके यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कितना बचेगा। देखिए यहाँ पर हम बता देते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा, 4 3 12, एक रिमाइंडर यहाँ पर कैरी किया। अब 4 से काटेंगे, 4 3 12 हो गया, 13 14 2 कैरी किया, यानी 23 हो गया। 4 4 5 20 होता है, 3 कैरी किया, 30 हो गया। 4 और फिर 4 8 32, यानी रिमाइंडर हमारा कितना बचा, एक बचा, यानी 7 की पावर 1 हो गया। अब 7 की पावर 1 का मतलब हो गया 7 1 जा 7, यानी 7 इसका राइट आंसर आ जाएगा। यानी कि यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई का अंक जो हमारा होगा वो आपका 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर आपसे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है 72 है, 73 है, 74 है, 76 है, 76 है, 77 है, 78 है, 79 है, 79 है, और फिर इसके बाद यहाँ पर बस इतना ही है। और इसमें आपसे पूछ रहा है इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट, इकाई अंक पूछ रहा है, कह रहा है इसमें इकाई अंक बता दीजिए। तो इकाई अंक अगर आपसे इसमें क्वेश्चन में पूछा जाए तो कैसे बताएंगे? इस तरीके का प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले यहाँ पर इकाई अंक 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4, यहाँ पर इस तरीके से है, यानी हमें इकाई अंक से मतलब है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दें, कितना हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हमें कितना मिला, 6 मिला। अब 6 का गुणा हम यहाँ पर 4 से करेंगे, 6 चौके 24 होता है, 24 में हमें इकाई अंक कितना मिला, 4 मिल गया। 4 का गुणा हम यहाँ से 6 में करेंगे, 6 चौक कितना होता है, 24 होता है, हमारा 4 फिर से इकाई अंक मिला। अब 4 कोड़ा 7 से करेंगे, 7 चौक कितना होता है, 28 होता है, हमें कितना इकाई अंक मिला, 8 मिला। 8 कोड़ा फिर से 8 से करेंगे, 88 64 होता है, 4 मिला हमें, यूनिट डिजिट 4 मिला। 4 कोड़ा यहाँ पर हम 9 से कर देंगे, कितना हो जाएगा, 9 चौक कितना होता है, 36 होता है, इसमें इकाई अंक हमें क्या मिला, 6 मिल गया, यानी कि 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के कभी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्वेश्चन को इस तरीके से यहाँ पर आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो बहुत अच्छे यहाँ पर देखने में क्वेश्चन थोड़े बड़े जरूर लगते हैं, लेकिन बहुत आसान तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चन समझाने वाले हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर और देखते हैं। यहाँ पर जैसे आपसे क्वेश्चन इस टाइप के भी पूछे जाते हैं, एडवांस मैथ्स के जो क्वेश्चन होते हैं, ज्यादातर यहाँ पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ए की, जैसे ए लिखा हुआ है, प्लस में यहाँ पर आपका 1/a की ए है, और इसमें यहाँ पर आपसे बोल देता है यहाँ पर आपका √7 है, √7 है, और फिर आपसे पूछ लेता है कि यहाँ पर a की पावर 4 प्लस में 1 में a की पावर 4, इसका राइट आंसर आपसे पूछ लेता है, तो आप कैसे सॉल्व करने वाले हैं? इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी आपके एग्जाम में आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर देखेंगे, इस तरीके के कभी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो यहाँ पर आपको कैसे सॉल्व करना है। ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, यहाँ पर दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर करना होता है। दोनों साइड आप स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर क्या होता है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ए, ये आपका ए है, ये आपका बी है, यानी कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के फॉर्म में खुल जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर हो गया प्लस का बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर और ए प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब प्लस 2ab होता है, देखिए ये ए से ए पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, 2 हो गया, ये आपका 2 हो गया। अब बराबर में 7 का स्क्वायर अगर रूट से अगर अंडर रूट में है और स्क्वायर इसका करते हैं तो रूट हट जाता है आपका। ठीक है, ये आपका 7 हो गया। अब आपका बच्चा क्या, ए स्क्वायर प्लस का
1/a²। अब ये जो आपका 2 था वो उस तरफ चला जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यानी कि आपका 5 बचेगा। अब हमें यहाँ पर हमसे पूछ क्या रहा था, यहाँ पर a की पावर 4, हमारा तो a की पावर a² आ रहा है। अब यहाँ पर हम री स्क्वायर कर देंगे, यानी दोबारा फिर से आपका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा a की पावर 4 हो जाएगा, प्लस में 1/a की पावर 4 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 में से अगर 2 घट जाएगा, 2 क्यों घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी आपका 2 आएगा ना, a² प्लस b इसका प्लस 2 भी आएगा। अब यहाँ पर देखें 25 में से 2 घटा देंगे, 23 इसका सही उत्तर आ जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा आपका 23 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपके कंप्लीट कराए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर आपका पूछा गया है और कैसे यहाँ पर आपको अगले क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने हैं। सारे अच्छे लेवल के आपको क्वेश्चन यहाँ पर आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। ठीक है, देखेंगे एक क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जाता है, यहाँ पर आपका लिखा है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा x प्लस का 1/x बराबर, यहाँ पर आपसे कोई नंबर दे देगा, जैसे कि कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पर आपका जैसे 12 लिखा हुआ है, एक आपका 12 नंबर लिखा हुआ है, और आपसे पूछ क्या लेगा, x की पावर क्यूब, x क्यूब प्लस का 1/x क्यूब। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, रेलवे के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि एडवांस मैथ आपके रेलवे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। अब यहाँ पर क्या करना होता है, आपको सबसे पहले यहाँ पर इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी यहाँ पर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का फॉर्मूला होता है x प्लस का 1/x होता है, और दूसरे ब्रैकेट में होता है x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर होता है, और फिर यहाँ पर माइनस का 1 होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखें इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो यहाँ पर देखें आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब देखें इसकी वैल्यू तो डायरेक्टली यहाँ पर हमें पता है, यहाँ पर इसकी टोटल वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखेंगे x प्लस 1/x बराबर 12 है, तो हमने यहाँ पर 12 लिख दिया। अब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो कैसे निकालेंगे, हमने बताया था कि इसका स्क्वायर कर देंगे, दोनों स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर हो जाता है प्लस का 1/x स्क्वायर हो जाता है, सिंपल सा मेथड है, स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पर इसका स्क्वायर क्या होता है 144 होता है, 144 में 2 घटा देंगे, अगर यहाँ प्लस है तो घटा देते हैं, माइनस है तो जोड़ देंगे, क्योंकि माइनस होगा तो उस तरफ जाकर ऐड हो जाएगा और प्लस होगा तो इस तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, 144 में से अगर 144 में अगर 2 घटा देते कितना बचता है, 142 बचेगा, 142 बचेगा ना, 142 हो गया। अब 142 यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ गई, 142 आ गई, -1 है आपका। अब देखें क्या हो जाएगा, यहाँ पर 141 हो जाएगा, 141 मल्टीप्लाई, क्योंकि एक और कट गया, और 12 का गुणा कर देंगे, 12 का गुणा करेंगे, 12 एकम 12 होता है, 12 एक करी, 12 चौक 48 होता है, 48 एक 49 हो गया, 4 करी गया, 12 एकम 12, और 12 4 कितना होता है, 12 4 होता है 16 होता है ना, 12 4 16, बिल्कुल 13 14 15 16, बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 1692, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन को सही करना है, और ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर आपको सॉल्व करने हैं। देखने में क्वेश्चन जरूर बड़े ले सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को आप बहुत आसान तरीके से बिल्कुल अच्छे लेवल से यहाँ पर आपके क्वेश्चन आपके कंप्लीट करा रहे हैं। रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपको चलती हैं इसी चैनल पर, यहाँ पर आपको रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं, बहुत अच्छे लेवल के यहाँ पर आपके प्रीवियस के सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपके कंप्लीट कराए जाते हैं। ठीक है, अब चलिए अगले यहाँ पर देखेंगे, आगे यहाँ पर और भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पर और भी जो टाइप के होते हैं क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पर आपके पूछे जाते हैं, चलिए यहाँ पर देखेंगे। और आपसे जैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे आपका ये लिखा हुआ है 5, देखेंगे यहाँ पर आपका लिखा है 5 3 7 6 3 की होल पावर, यहाँ पर आपकी 142 कितना लिखा हुआ है, 142 लिखा हुआ है, 142 लिखा हुआ है। और यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में, और ये है फिर प्लस है, इसके बाद यहाँ पर आपका 7 है, 3 है, 2 है, 1 है, और इसकी पावर में 183 ये आपका लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए यहाँ पर देखिए इसकी पावर तो इतनी लगी 142, अब 142 लिखी, यानी इसके 4 से डिवाइड अगर करते हैं, 4 को कितना होता है, 4 4 थे 12 13 14, 2 रिमाइंडर बचा, 2 रिमाइंडर बचा, यानी 2 रिमाइंडर बच गया। अब 2 रिमाइंडर यानी ये 22 हो गया, 4 5 20 होता है, 20 रिमाइंडर आपका कितना बचा, रिमाइंडर आपका 2 बचा, यानी 3 की पावर 2 हो गया प्लस। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन में यहाँ पर अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 चौको 16 होता है, 16 4 चौको 16, रिमाइंडर कितना बचा, 2, रिमाइंडर आपका 2 बचा, 2 रिमाइंडर यानी कि 3 हो गया, यहाँ पर 2 रिमाइंडर बच गया, यानी 23 हो गया, 4 5 20 3 23, यानी कि 1 की पावर कितना होता है, 1 की पावर आप कितनी भी लगा ले सेम नंबर ही आता है, 1 का 1 ही रहेगा, 1 का चाहे क्यूब कर ले, कितनी पावर कर ले 1 ही रहता है। तो यहाँ पर आपका 3 का 9 हो गया, और प्लस का यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, तो टोटल मिलाकर आपका कितना हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 इसका राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि 10 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर आपके कंप्लीट रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपकी ली जाती है, तो बिल्कुल यहाँ पर आप सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर अगले और भी यहाँ पर बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, वो क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। तो रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपकी चलती हैं सक्सेस एकेडमी पर, तो सारी क्लासेस यहाँ पर आपको हम यहाँ पर देने वाले हैं। चलिए यहाँ पर देखेंगे
हाँ जी, यहाँ पर एक क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर आपसे पूछा गया हुआ है। जी हाँ, तो देखेंगे एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन यहाँ पर आपका देखेंगे लिखा हुआ है। अंडर रूट के अंदर यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है। अंडर रूट के अंदर यहाँ पर आपका 5 है, प्लस में है, फिर से आपका अंडर रूट के अंदर यहाँ पर आपका कितना लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ है, प्लस है, फिर से अंडर रूट के अंदर यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 19 लिखा हुआ है, फिर से यहाँ पर आपका प्लस है, फिर से यहाँ पर अंडर रूट के अंदर आपका 29 लिखा हुआ है, 29 लिखा हुआ है, फिर से यहाँ पर आपका प्लस है, फिर से अंडर रूट के अंदर यहाँ पर आपका 49 लिखा हुआ है। इस तरीके से यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अगर देखिए ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में लिखा हुआ आता है तो आपको कैसे सॉल्व करना है। आपको सबसे पहले क्या करना होता है, आपको ये वाला नंबर, आपको ये नंबर आप सेम सेम लिख देंगे, ठीक है। ये नंबर आप क्या करेंगे, सेम का सेम लिख देंगे, यानी कि आपका 5 प्लस अंडर रूट के अंदर यहाँ पर टोटल आपका पूरा अंडर रूट है और ये 11 है, प्लस अंडर रूट के अंदर ये फिर से आपका क्या है 19 है, फिर से प्लस है, फिर आपका अंडर रूट के अंदर 29 है। अब यहाँ पर एक चीज देखेंगे, ये 49 किसका स्क्वायर होता है, 49 होता है 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से यहाँ पर रूट चला जाता है, यानी कि 7 इसका यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या होगा देखेंगे 7 यानी 29 और 7 कितना होता है, 36 होता है, 29 और 7 कितना होता है, आपको बताना है 36 होता है, कितना होता है 36 होता है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ पर अगला क्या होगा, यहाँ पर आपका 5 हो गया और फिर यहाँ पर आपका प्लस है, फिर से आपका अंडर रूट है, फिर 11 हो गया, फिर से आपका प्लस है। अब देखेंगे 6 अगर बाहर आता है तो कितना हो जाएगा, 36 अगर बाहर आएगा तो यहाँ पर 6 बचेगा, यानी कि 6 हो जाएगा। और 19 और 6 कितना होता है, 19 और 6 मिलाकर कितना होता है 25 हो जाता है ना, 25 हो जाता है, और 25 अगर बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे ये दोनों कितना हो गया 16 हो गया। अब 16 अगर ये हो गया 16 ही हो गया, ये आपका 16 हो गया, 16 का मतलब हो गया आपका 4 का स्क्वायर होता है, यानी 4 बाहर आ गया। अब ये कितना होता है 5 4 कितना होता है 9 होता है, अंडर रूट के अंदर आपका 9 बचा, 9 यानी कि मतलब क्या होता है 3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। देखने में क्वेश्चन जरूर बड़े लग सकते हैं लेकिन आपको अच्छे तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपको रेगुलर क्लासेस आपको मिलने वाली है, तो बिल्कुल आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे ताकि आपका सिलेक्शन वगैरह निश्चित हो सके, ठीक है। तो आपको रेगुलर यहाँ पर आप पढ़ाई कर रहे हैं। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, देखेंगे कैसा क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, देखेंगे यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे लिखा हुआ है। जी हाँ, तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन आपका लिखा हुआ बहुत ज्यादा जो आपका एग्जाम में पूछा था है, 2 बराबर में आपका लिखा हुआ है x लिखा हुआ है, प्लस का 1 अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन में 3 प्लस 1 अपॉन 4, ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है x की वैल्यू। कैसे बताएंगे x की वैल्यू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा था, तो किस तरीके सॉल्व करना है आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे आज। इस ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले देखेंगे आपको क्या करना होता है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इस 2 को हम यहाँ पर सेम का सेम लिख देंगे, और ये x लिखा हुआ है प्लस आपका 1 अपॉन में यहाँ पर सेम लिख दिया। अब देखेंगे यहाँ से कैसे सॉल्व करना है, यहाँ से देखेंगे इसका यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर कैसा हो जाएगा आपका 4 4 के कितना होता है 12 होता है, 12 एक कितना हो गया 13 हो गया, यानी कि ये तो आपका टोटल, पहले हम इस नंबर को लिख देते हैं प्लस यहाँ पर। अब देखिए 4 3 12 और 12 एक, देखिए 4 3 12 हो गया, 12 और एक 13 हो गया, यानी कि यहाँ पर जो नंबर आएगा 13 हो जाएगा, ये नंबर आपका ऊपर चला गया, ये आपका 4 हो गया और बट्टे में यहाँ पर आपका 13 हो गया। इतना अगर समझ में आ गया तो आगे देखेंगे। अब 2 बराबर यहाँ पर आपका क्या होगा x प्लस का, अब यहाँ पर देखेंगे 13 एकम 13, 13 4 कितना होता है, 13 4 होता है 17 होता है। अब ये 17, ये वाली संख्या 17 हो गई, 13 ऊपर चला गया, यानी कि 13 ये आ गया और यहाँ पर आपका 17 हो गया। अब ये अगर समझ में आ चुका है तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अब देखिए हमें निकालनी थी x की वैल्यू, तो x को हम यहाँ पर एक तरफ रहने देंगे, इस नंबर को हम यहाँ पर लेके आएंगे, यानी कि 2 माइनस का 13 बाई आपका 17 यहाँ पर हो जाएगा। अब x की वैल्यू हमें निकालनी थी। अब देखेंगे यहाँ पर 17 गुना, यहाँ पर आपका 17 एलसीएम ले लेंगे, और 17 गुना कितना होता है 17 गुना 34 माइनस का 13। अब देखेंगे इसमें से घटा देते हैं तो यहाँ पर 1 बचता है और यहाँ पर आपका 2 बचता है, यहाँ पर आपका 17 है,
यानी कि इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 21/17 इसका राइट आंसर आ जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 21/17 इसका राइट आंसर आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखने में क्वेश्चन कितना बड़ा था, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं। अगर आप अच्छे तरीके से, अच्छे मेथड से अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो किसी भी क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर बता दें कि यहाँ पर आपको रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे जैसे पूछ लिया जाता है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पर पूछा गया था a प्लस का 1/a बराबर, यहाँ पर आपसे पूछा गया था, यहाँ पर a प्लस का 1/a बराबर यहाँ पर आपसे लिखा हुआ था 13 लिखा हुआ था, 13 लिखा हुआ था, कितना लिखा हुआ था 13। देखेंगे यहाँ पर a प्लस 1/a बराबर यहाँ पर आपका 13 लिखा हुआ है, और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, दोनों साइड स्क्वायर करना है। यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। हमने यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको समझाए हुए हैं। इसका स्क्वायर क्या होता है